हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दूसरी इकाई 9 स्टैंडर्ड हिंदी लोकवाणी, चैप्टर नंबर 1, गागर में सागर। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं गागर में सागर। ठीक है बच्चों, जो हमारी दूसरी इकाई का पहला चैप्टर है, पहला पोयम है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको मैं कवि के बारे में बताऊंगी, उसके बाद कविता रीड करूंगी और उसके बाद कठिन शब्द जो आएंगे वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और उसके बाद जो दोहे हैं उसके भावार्थ में कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी रहती बच्चों, वो सारी चीज़ें भी कंप्लीट कराई जाएंगी। तो आपको इस वीडियो में कोई डाउट नहीं होने वाला है, इस लेसन में, इस पोएम में कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और सारे के सारे सलूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पोएम है गागर में सागर। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस कविता के कवि कौन है बच्चों? बिहारी जी। और बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? बिहारी जी का जन्म हुआ था 1595 के लगभग, ग्वालियर में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी बच्चों? मृत्यु हुई थी इनकी 1664 में हुई थी। बिहारी ने नीति और ज्ञान के दोहों के साथ साथ प्राकृतिक चित्रण में बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है। यानी कि उन्होंने प्राकृतिक चित्रण को भी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत अपनी कविताओं में किया है। चलिए इनकी कृतियाँ जान लेते हैं। बिहारी जी की कृतियाँ इस तरह से हैं। बिहारी की एकमात्र रचना में सतसई है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। सभी दोहों सुंदर और सराहनीय हैं। ठीक है बच्चों, कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं सतसई में। ठीक है, और सारे दोहे बहुत ही सुंदर हैं और वर्णन करने लायक हैं। चलिए हम दोहा देख लेते हैं। दोहा हम पढ़ने वाले हैं, तो दोहा किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। इसमें 2 पंक्तियां होती हैं जिसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है बच्चों, कितनी पंक्तियां होती हैं? 2 पंक्तियां होती हैं और 4 चरण होते हैं। इनका प्रथम और तृतीय चरण 13-13 तथा द्वितीय और तृतीय चरण 11-11 मात्राओं का होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि 2 पंक्तियां आपको दोहे में मिलेंगी और 4-4 चरण होते हैं। और प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और तृतीय चरण में 11-11 मात्राओं का बोध होता है इनका। ठीक है बच्चों, चलिए हम प्रस्तावना जान लेते हैं। प्रस्तुत दोहा में कविवर बिहारी ने व्यवसायिक जगत की कांतिमय में नीतियों से अवगत कराया है। ठीक है बच्चों, उन्होंने, बिहारी जी ने हमें व्यवहारिक जो जगत है यानी कि संसार है उसकी कांतिमयी से, नीतियों से हमें अवगत कराया, यानी कि उसके बारे में बताया है। चलिए हम इस कविता, इस दोहा का प्रारंभ करते हैं और स्टार्ट करती हूँ, मैं रीड करती हूँ आपको, और आगे आपको कठिन शब्द भी बताए जाएंगे और उसके भावार्थ एक एक करके मैं बताऊँगी। ठीक है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होय। ठीक है बच्चों, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। चलिए एक एक शब्द के हम कठिन शब्द देख लेते हैं, तो आपको भावार्थ समझने में बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए मैं देखती हूँ। और शब्द संसार देख लेते हैं। अनुरागी यानी कि प्रेमी, चित्त यानी कि मन, गति यानी कि दशा या स्थिर, समझे यानी कि समझना, बूढ़े यानी कि बूढ़ना या लीन होना, श्याम रंग यानी कि कृष्ण के रंग को कहा गया है, उज्जवल यानी कि निर्मल को कहा गया है बच्चों। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से आप इन कठिन शब्दों को लिख सकते हैं। चलिए आगे के दोहे हम देख लेते हैं और इसके भावार्थ पहले समझ लेते हैं। कवि बिहारी जी इस दोहे में कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के संदर्भ में कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम में डूबे इस प्रेमी मन की दशा को कोई भी समझ नहीं पाता है। यह मन जैसे जैसे कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है वैसे वैसे निर्मल होता जाता है, अर्थात सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। चलिए आगे के दोहे देख लेते हैं। घरु घरु डोलत दीन हवे, जनु जनु जा च्युत जाए, दिए लोभ चश्मा चखनु, लखु पुनि बड़ो
लखाई। ठीक है बच्चों, चलिए इस दोहे के कठिन शब्द हम देख लेते हैं, उसके बाद इसके भावार्थ हम देखेंगे। तो यहाँ पर कठिन शब्द आ गए हैं आपके सामने। घरु घर यानी कि घर घर, दौलत यानी कि घूमता है, दीन यानी कि गरीब, जा चितु यानी कि मांगना या याचना करना, चखनु यानी कि आँखों पर, लघु यानी कि छोटा या तुच्छ, या लखाई यानी कि दिखाई देना। ठीक है बच्चों, और अब हम इसके भावार्थ हम देखेंगे इस दोहे के। लोभी व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि लोभी व्यक्ति दीनहीन बनकर घर घर घूमता है और प्रत्येक व्यक्ति से हाथ फैलाकर याचना करता है। लोभ का चश्मा आंखों पर लगा लेने के कारण उसे तुच्छ व्यक्ति भी बड़ा अर्थात धनवान दिखाई देता है, अमीर दिखाई देता है। अर्थात लालची व्यक्ति विवेकहीन होकर योग आयोग व्यक्ति को भी नहीं पहचान पाते। ठीक है बच्चों, सही बात कहा है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं कविता दोहा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, उही खाई बौराय, जगु इह पाई बौराई। ठीक है बच्चों, चलिए इस कविता इस दोहा के हम कठिन शब्द देख लेते हैं। कठिन शब्द इस तरह से है। कनक, कनक यानी कि सोना, कनक यानी कि धतूरा भी होता है। ठीक है बच्चों। 100 गुनी यानी कि 100 गुना, मादकता यानी कि नशीला, अधिकाय यानी कि अधिक होता है, खाए यानी कि खाकर, बौराए यानी कि पागल होता है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। और इसके कठिन शब्द भी हमने बता दिए हैं आपको। अब चलिए हम भावार्थ देख लेते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि सोना धतूरे से 100 गुना अधिक नशीला होता है। ठीक है, जो सोना होता है बच्चों, धतूरे से 100 गुना क्या होता है, नशीला होता है। धतूरा खाने के बाद इंसान में नशा यानी कि पागलपन पैदा हो जाता है, जबकि सोना पाते ही इंसान में अमीरी का नशा यानी पागलपन छा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सोने की विशेषता किससे की गई है बच्चों, धतूरे से जो 100 गुना अधिक नशीला होता है, और इसे पाते ही मनुष्य क्या हो जाता है, बौरा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न हो तू, सुनयो कहू तरु अर्क ते, अर्क समान उ दे तू। ठीक है बच्चों, चलिए इसके कठिन शब्द देख लेते हैं इस दोहे के हम। जगु यानी कि संसार के लोग, गुनी यानी कि गुणवान, निगुनी यानी कि गुणहीन, सुनयो यानी कि सुना है, कह यानी कि कहीं, तरु यानी कि पेड़, अर्क यानी कि रस या सूर्य को कहा गया है, उदेतु यानी कि प्रकाशित को कहा गया है बच्चों। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप आराम से इन कठिन शब्दों को लिख सकते हैं। चलिए आगे इनके भावार्थ हम देख लेते हैं। इन दोहों के बिहारी दी द्वारा जो लिखी गई है दोहे, उनके हम भावार्थ देख लेते हैं। इस कवि इस दोहे में बताते हैं कि व्यक्ति नाम से नहीं अपितु अपने गुणों से महान बनता है। गुणों से रहित किसी व्यक्ति को सब लोग गुणी गुणी कहें तो वह गुणहीन व्यक्ति कभी गुणी नहीं हो सकता है। क्या आपने कहीं सुना है कि वृक्ष के अर्क यानी रस से यह अर्क सूर्य के समान प्रकाश होता है, अर्थात वृक्ष के रस को भी अर्क कहते हैं और सूर्य को भी अर्क कहा जाता है, परंतु वृक्ष के रस को अर्क कहने से वह सूर्य जैसा प्रकाशित नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देके इस तरह से बिहारी जी ने समझाने की कोशिश की है। चलिए आगे देख लेते हैं आप। नर के अरु नल नीर की गति करे करी जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। ठीक है बच्चों, चलिए इस दोहे का हम पहले कठिन शब्द देख लेते हैं, फिर इसके भावार्थ हम देख लेते हैं। शब्दार्थ है, नर यानी कि मनुष्य, अरु यानी कि और, नीर यानी कि पानी, गति यानी कि स्थिति या दशा को कहा गया है, करे करी यानी कि एक ही समान, जोई यानी कि जानिए, हवे चले यानी कि होकर चलता है, ऊंचो यानी कि ऊंचा या महान को कहा गया है बच्चों। ठीक है, चलिए इसके भावार्थ हम देख लेते हैं। मनुष्य की और नल के पानी की गति एक समान होती है। नल का पानी जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठता है और व्यक्ति जितना ही नीचे झुकता है उसे अर्थात नम्रता मिलती है
उतना ही वो ऊंचा उठता है, यानी वो श्रेष्ठ बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की दोहे हम कंप्लीट कर लेते हैं। अति अगाधु अति अथरो नदी कूप सरुबाई, सौ ताको सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई। ठीक है बच्चों, चलिए इसके कठिन शब्द हम देख लेते हैं दोहे के। शब्दार्थ इस तरह है। अगाधु यानी कि गहरा, अथौरो यानी कि उथला या छिछला, कूप यानी कि कुआं को कहा गया है, सरु यानी कि सरोवर या तालाब को कहा गया है, ताको यानी कि उसके लिए, सागरु यानी कि सागर या समुद्र को कहा गया है, जाकी यानी कि जिसकी कहा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके भावार्थ हम देख लेते हैं। कभी कहते हैं कि नदी, कुआं और सरोवर, तालाब का पानी अधिक गहरा हो अथवा अधिक उथला पानी छिछला हो तो प्यासे व्यक्ति के लिए वही सागर है जहां उस व्यक्ति की प्यास बुझ जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं हम। बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो सकातु, त्यो निकलंक मयंकु लखी गुने लोग उत्पातु। ठीक है बच्चों, चलिए इसके कठिन शब्द देख लेते हैं हम। तो कठिन शब्द इस तरह से है। बुरो यानी कि बुरा व्यक्ति, तजे यानी कि त्याग देना, चित्त यानी कि मन, खरो यानी कि सच्चाई, सकुताई यानी कि शंका करना, निकलंक यानी कि निष्कलंक बेदाग, लिख यानी कि देखकर, उत्पातु यानी कि उपद्रव, आफत, मुसीबत जिसे हम कहते हैं। ठीक है, 3 शब्द दिए हैं मैंने यहाँ पर, कोई भी एक शब्द आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए इसके भावार्थ देख लेते हैं। यदि बुरा व्यक्ति बुराई करना त्याग दे तो भी मन इस सच्चाई पर शंका करता है कि अर्थात ऐसे लोगों की बुराई त्यागने पर भी मन उससे बहुत डरता है। कहीं ना कहीं हम डरते हैं ना, भले ही चोर ने चोरी करने छोड़ दी हो लेकिन तो भी हम डरते हैं कि चोरी ना कर ले। जैसे चंद्रमा निष्कलंक है फिर भी लोग उसे देखकर अशुभ सूचक मानते हैं। ठीक है बच्चों, जो चंद्रमा है वो निष्कलंक होता है लेकिन तो भी हम उसे क्या कहते हैं, अशुभ मानते हैं, सूचक मानते हैं। आगे देखो। समय समय सुंदर सभी, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेति जिते, तित तेति रुचि होई। ठीक है बच्चों, चलिए इसके भावार्थ और कठिन शब्द हम देख लेते हैं। कुरूप यानी कि सुंदर या बदसूरत को कहा गया है, गुने यानी कि मानना या गिरना को कहा गया है, रूप यानी कि सुंदर, रुचि यानी कि प्रेम या प्रसन्न को कहा गया है, मयंकु यानी कि चंद्रमा को कहा गया है बच्चों। ठीक है, चलिए इसके हम भावार्थ देख लेते हैं इस दोहे के। समय समय पर सब सुंदर लगते हैं, कोई भी सुंदर या असुंदर बदसूरत नहीं होता। मन की उसमें जितनी रुचि होती है उससे उतना ही प्रेम होता है, अर्थात वह उसे उतना ही पसंद आता है। ठीक है, कहा यहाँ पे बिहारी जी ने कि समय समय पर सुंदर लगते हैं, सब लोग सब सुंदर लगने लग जाते हैं, कोई बदसूरत नहीं होता है, लेकिन हमारे मन को जो चीज़ अच्छी लगती है ना बच्चों, वही हमें उतना पसंद आता है। ठीक है, चलिए अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। नर के उर अल नर नीर की डैश डैश डैश, इस दोहे द्वारा प्राप्त संदेश आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, नर की अरु नर नीर की, इसका संदेश आपको लिखना है। ठीक है, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, इसका उत्तर बता देती हूँ आपको। तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। व्यक्ति जितना विनम्र होगा वह उतना ही उन्नत और श्रेष्ठ हो जाता है, समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए हमें हमेशा क्या रहना चाहिए बच्चों, विनम्रतापूर्व व्यवहार करना चाहिए, यानी कि सरल रहना चाहिए, हमेशा कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजी है। दूसरा शब्द है यहाँ पे आया है, शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। घरू लिखा है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, उज्जलू लिखा है, का क्या लिखा है बच्चों, घरू लिखा है, घरू। ठीक है, और खा क्या लिखा है, उतजलू लिखा है। ठीक है, उज्जलू लिखा है यहाँ पे खा, तो यहाँ पर उसका शुद्ध रूप हमें लिखना है। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। किसी को आ रहा है घरू का क्या होगा, किसी को उत्तर इसका पता है घरू का क्या होगा और उतजलू का क्या होगा। चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। घरू का क्या होगा बच्चों, घर होगा, क्या होगा, घर होगा। और उतजलू का क्या होगा, उज्ज्वल होगा। उज्जलू का क्या होगा, उज्ज्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं।
तो इस तरह से ये कविता समाप्त होती है बच्चों। आशा है मुझे आपको ये कविता बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, इसके भावार्थ अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, इसके कठिन शब्द समझ में आ गए होंगे और चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए थे वो भी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। ओके, बाय बाय।